नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। एक अहम खबर पेश करूं इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें खबर। क्या किसानों पर गोलियां चलेंगी और हजारों किसान मारे जाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि किसान नेताओं को पहले से ही जिसकी उम्मीद थी वैसा ही हो रहा है। उन्हें लग रहा था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट को बीच में करके सुप्रीम कोर्ट से तरह तरह के फैसले करवाएगी। इन्हीं फैसलों में कमेटी बनाने की बात चल रही थी, जो सच साबित हुई और सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को 4 सदस्यों की कमेटी बना दी। ये सदस्य ऐसे हैं जो सब के सब कृषि कानूनों के समर्थक हैं और वे मानते हैं कि कृषि कानूनों को लागू करने से किसानों को नुकसान की जगह लाभ होगा। किसान नेता जो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते रहे हैं और आज भी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनके लिए भगवान के समान है, लेकिन उन्हें ये अंदेशा है कि सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है वो पहले से ही तय था। सुनिए क्या कह रहे हैं किसान नेता राकेश टिकैत। पहले तय कर लिया था उन्होंने, तो मगर भाई ये लगता है कि हमको गलत काम कर रहे हैं, हमें डंडे मारो, गोली चलाओ, हमको भगा दो इनसे। हम तो सुप्रीम कोर्ट का तो सम्मान करते हैं, हमें यहाँ भगवान और सुप्रीम कोर्ट का ही तो सहारा है, उसी के सहारा बैठे। उन्हें तो कहा अपने आदेश को तो सुप्रीम कोर्ट खारिज नहीं करता, उन्हें पहले ही बैठे हुए शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहने दो, आंदोलन करने का राइट है उन्हीं के। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा, हम उन्हीं के आदेश पर बैठे हैं। जिस तरह किसान नेता कमेटी के गठन से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी बनाए जाने की बात कर रहे थे, जो सच साबित हुई, उसी तरह किसान नेता ये भी कह रहे हैं कि किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए उन पर लाठी, डंडे और गोलियां चलाई जाएंगी, जिसमें हजारों किसान शहीद होंगे। उनका मानना है कि सरकार ने पहले से ही किसानों को हटाने की रूपरेखा तय कर ली है, बस जल्द ही किसानों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। अगर ऐसा होता है तो वास्तव में ये गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इसलिए उसे सरकार के हाथों में नहीं खेलना चाहिए। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसे फैसले आए हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट की छवि धूमिल हुई है, लेकिन आज भी देश की जनता सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कर रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कोई फैसला नहीं करना चाहिए जो पहले से ही लोगों की जबान पर हो। सुनिए ऐसा ही कुछ फैसला आने के बारे में क्या कह रहे हैं किसान नेता राकेश टिकैत। उन्होंने प्लान तो ये बना रखा है ना कि 10,000 इसमें 1,000 लोग मारे जाएंगे। ये तो उनके पास में डाटा उन्होंने क्लियर कर लिया है सरकार ने। उसी के लिए वे हॉस्पिटल तैयार कर रहे हैं, उसी के लिए वे एम्बुलेंस और फोर्स का इंतजाम कर रहे हैं। फिर से सुनिए, उन्होंने प्लान तो ये बना रखा है ना कि 10,000 इसमें 1,000 लोग मारे जाएंगे। ये तो उनके पास में डाटा उन्होंने क्लियर कर लिया है सरकार ने। उसी के लिए वे हॉस्पिटल तैयार कर रहे हैं, उसी के लिए वे एम्बुलेंस और फोर्स का इंतजाम कर रहे हैं। अधिकारियों से बात हुई मेरी, अधिकारियों का नाम नहीं लेना चाहिए। ये अधिकारियों की बात है कि इस आंदोलन में अगर फायरिंग होगी, अभी तो ये आदेश जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से एक और, ये आदेश इस आंदोलन को हटवाने का जाएंगे। ठीक है जी, आदेश आएगा, किसान हटेगा नहीं, ये जबरदस्ती हटवाएंगे। तो उसमें इनका प्लान पूरा ये है कि इस आंदोलन में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लोग नहीं हटेंगे तो करीब करीब 1,000 लोग इस आंदोलन में मारे जाएंगे। तो इनका प्लान है पूर्ण रूप से, इनका आगे का प्लान है कि किसान नहीं हटेंगे तो हमको फायरिंग करना पड़ेगा। तो उसमें करीब करीब पूरे आंदोलन को हटाने के लिए 1,000 लोग मारे जाएंगे इसमें। ये है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि किसानों का आंदोलन सही है और उन्हें आंदोलन करने का हक है। ऐसे में कोई भी शक्ति किसानों पर ये दबाव नहीं डाल सकती कि वे आंदोलन खत्म कर दें। अगर कोई ऐसा करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट की मंशा के खिलाफ कार्य करेगा। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी बनाने की बात है तो सुप्रीम कोर्ट को ये जान लेना चाहिए कि जो 4 लोग कमेटी में हैं वे सबके सब कृषि कानूनों के समर्थक हैं, चाहे वे प्रोफेसर अशोक गुलाटी हो या भूपेंद्र सिंह मान, चाहे डॉक्टर प्रमोद जोशी हो या अनिल घनवत।
इन सभी सदस्यों के विचार अखबारों के लेख के जरिए लोगों के सामने आ चुके हैं कि वे कृषि कानूनों को लागू करवाना चाहते हैं। ऐसे में ये सदस्य किसानों की क्या मदद कर सकते हैं? जहां तक कमेटी के बनाने पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि उसे कमेटी बनाने से कोई नहीं रोक सकता, तो ये सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, उसे स्वतंत्र रूप से ही काम करना चाहिए ताकि उसके फैसलों को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के पास में लिस्ट छोड़ा थी, ये तो सरकार ने। ये थे किसान नेता राकेश टिकैत के विचार। लेकिन अब देखें दूसरे किसान नेता योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी बनाने को लेकर। ये 4 लोग जिनका नाम लिया गया है, माननीय अशोक गुलाटी जी बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं, मेरा कोई झगड़ा नहीं है उनसे, लेकिन वो तो जनक है इन 3 कानूनों के। अशोक गुलाटी की सिफारिश पर ही तो ये 3 कानून लाए गए हैं। अशोक गुलाटी क्या बताएंगे कि कानून अच्छे हैं कि बुरे हैं? वो तो कह रहे हैं कि इससे बढ़िया कृषि में क्रांति हुई नहीं इस देश के अंदर 1991 से। यही बात जोशी जी कमोबेश कह रहे हैं जो दूसरे सदस्य हैं, और बाकी जो 2 सदस्य हैं अपने भूपेंद्र मान जी और गंगबत, इन दोनों ने तो पिछले महीने कृषि मंत्री को मिलकर एक ज्ञापन दिया है कि आपने शानदार कानून पारित किए हैं, इनमें छोटा सा संशोधन कर दीजिए और आपको कहीं भी झुकना नहीं चाहिए इन किसानों के साथ जो कि विरोध कर रहे हैं। तो जिन 4 लोगों की पब्लिक में नोन पोजीशन है, जो 4 लोग किसानों के इन 3 कानूनों के, किसान विरोधी कानूनों के समर्थन में खड़े हैं, जो तीनों लोग इन लाखों आंदोलनकारियों से कोई संबंध नहीं रखते, मैं नहीं समझता ये 4 की कमेटी सिंघू बॉर्डर पे आ भी सकती है। मैं नहीं समझता कैसे ही किसानों से बात करेंगे। मैं तो हैरान हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, लेकिन चलिए सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को कमेटी में क्यों नहीं शामिल किया जो कृषि कानूनों में खामियां निकाल रहे हैं और जो निष्पक्ष माने जाते हैं, जिनमें रिटायर्ड जज काटजू का नाम भी लोगों की जबान पर है। बहरहाल वे किसान जो सुप्रीम कोर्ट से मदद मांगने के जरा भी इच्छुक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि वे सुप्रीम कोर्ट से किनारा कशी क्यों कर रहे हैं। जिस तरह सरकार ने किसानों पर कृषि कानून थोपा है, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट को किसी कमेटी को किसानों पर नहीं थोपना चाहिए। अगर किसान कृषि कानून नहीं चाहता तो सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा फैसला करने पर विचार कर सकता है कि कृषि कानूनों की अनिवार्यता खत्म कर दी जाए और जो किसान कृषि कानूनों का लाभ लेना चाहें वो लें और जो नहीं लेना चाहते वो नहीं लें। ऐसा कोई फैसला करने से सरकार और किसानों के बीच गतिरोध दूर हो सकता है। इससे न तो सरकार को नीचा दिखना पड़ेगा और न ही किसानों को। इसके लिए कृषि कानूनों में जो संशोधन की जरूरत हो, किसानों से बातचीत करने के बाद किया जाना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।